नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट का डेली बुलेटिन। मैं हूं राशिद अहमद खान। दिन भर की बड़ी खबरें देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हर दिन आपको हमारी खबरें मिलती रहें। अब देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में बुधवार को भारी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे सदन में खड़े होने वाले थे, लेकिन विपक्ष ने सदन के भीतर इतना शोर शराबा और हंगामा किया कि पीएम मोदी अपनी बात शुरू ही नहीं कर पाए। विपक्षी सांसदों के अड़ियल रुख और लगातार नारेबाजी के कारण स्पीकर को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो डर गए और इसलिए वो सदन में नहीं आए। डर गए, आने से डर गए सदन में। और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों को संसद परिसर में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच बहस हो गई। दरअसल कांग्रेस के कुछ सांसद बजट सत्र के छठे दिन संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को पास से गुजरते देखते हुए कहा कि देखो, एक गद्दार आ रहा है। राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा कि हेलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त। रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देश के दुश्मनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में विपक्ष और बीजेपी सांसदों के बीच बहस हुई है। ऑफिस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें विपक्ष की महिला सांसद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू से कुछ कहती नजर आ रही हैं। वहीं लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार और कांग्रेस पर लिखी किताबों और नोट्स दिखाए। उन्होंने कहा कि किताबों में गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार की मक्कारी, गद्दारी, भ्रष्टाचार और अय्याशी का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR मामले पर सुनवाई की। यहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वकीलों के साथ मौजूद रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में ही करवाया जा रहा है। सुनवाई के बाद CJI सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। ममता की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब सिर्फ 1000 दिन की ही मेहमान है। इसके बाद वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मोहन सरकार में 3 मंत्री अपराधों से जुड़े मामलों में घिरे हुए हैं, जिनसे तत्काल इस्तीफा लिया जाना चाहिए। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि डॉक्टर मोहन यादव ने कर्ज लेने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 78,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है, यानी रोज करीब 213 करोड़ रुपए का कर्ज। ये हमारी सरकार जो कर्ज लेती है, संपत्तियां बेचती है और पैसे का भ्रष्टाचार से लूट मचा देती है, तो आखिर ये कब तक मध्य प्रदेश सहन कर सकता है? आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जैसे कंपनियां दिवालिया होती है, कहीं हमारी सरकार तो दिवालिया नहीं हो जाए। हालात ऐसे ही है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री को इकोनॉमिक्स की समझ ही नहीं। वो कोई बात करेंगे, कभी प्रयास नहीं करेंगे इस बात का कि सार्वजनिक जीवन में जो हमें काम करने का दायित्व मिलता है वो हमारे परिवार के काम करने से ज्यादा दायित्ववान होता है। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात 2 बजे तीनों ने कमरे को अंदर से बंद किया और फिर स्टूल रखकर एक-एक करके बालकनी से छलांग लगा दी। उनकी उम्र करीब 12, 14 और 16 साल है। पिता के मुताबिक तीनों बेटियों को टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम की लत थी। बताया जा रहा है कि माता पिता ने गेम खेलने से मना किया था, जिस पर तीनों बहनों ने जान दे दी। और क्रिकेट के 73 नियम बदल गए हैं। इनमें टेस्ट मैच में दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरने पर पूरा ओवर खेलना अनिवार्य कर दिया गया है। डेड बॉल, ओवर थ्रो, बाउंड्री पर लिए जाने वाले कैच, विकेट कीपर की पोजीशन जैसे कई नियम बदले गए हैं। लिमिटेड बैट को सशर्त मंजूरी दी गई है। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। 2022 के बाद नियमों में ये सबसे बड़ा अपडेट है। समाचार लुकआउट के इस बुलेटिन में आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि जहां खबर वहां नजर। नमस्कार।